पार्टिसिपल। तो मैं आज के वीडियो में आप सब लोगों के समक्ष जो है जीरेंड को लेकर के आया हूँ। जीरेंड क्या है, जीरेंड का क्या वर्क है, जीरेंड का फॉर्म कैसे क्रिएशन होता है या इसको कैसे बिल्डअप किया जाता है, बनाया जाता है, और एकदम आसान तरीके से मैं सिंपल में शॉर्ट में एकदम आपको बताने का प्रयास करता हूँ। और एक बार थोड़ा पेशेंसली इसको आप ध्यान दीजिएगा कि डिफिनेशन को मैंने शॉर्टकट में लिखा है और इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि दिया गया व्हेन वी यूज अ वर्ब इन अ प्लेस ऑफ नाउन, मीन्स यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि वर्ब को हम किस रूप में, प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। तो उस समय वह आपका वर्ब जो है वो जीरेंड का कार्य करता है। मतलब जब हम वर्ब का प्रयोग मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग जब हम अपने सेंटेंस में करते हैं तो वह एक नाउन का फॉर्म में आ जाता है। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं जिसको कि हम जीरेंड कहते हैं। जीरेंड में आपने देख लिया तो जीरेंड का फॉर्म कैसे बनता है, कैसे उसको निर्माण किया जाता है, एकदम शॉर्ट कट एकदम फॉर्मूला है सिंपल में। उसमें वर्ब का बेस फॉर्म। अब वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब मैं आपको बता दूं, वर्ब को 5 भागों में है। उसके पास्ट फॉर्म है जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म में, और एक जीरेंडियल फॉर्म आता है। अब उसमें मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे गो हो गया तो गो को चेंज करते हैं, गोज हुआ। तो गोज में हमने क्या किया, वेंट, गॉन, 4 हो गए, और आईएनजी लगा दिया तो गोइंग। ये 5 फॉर्म में लेकर के जाते हैं। बट उसका बेस फॉर्म क्या होता है, कौन कौन सा, गो, वेंट, गॉन, ये आपका बेस फॉर्म है। बाकी जो मैंने 2 एक्स्ट्रा आपको बताया, एक जीरेंड वाला फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाया, गो में आईएनजी लगाया, गोइंग हो गया, और एक सेकंड आपका प्रेजेंट फॉर्म बनता है जो कि ईएस लगा करके बनाया जाता है, या उसका पास्ट बनाते हैं, कभी कभी ईडी लग जाता है। अंडरस्टूड? तो उसी बेस फॉर्म में हम क्या कर देंगे, आईएनजी लगाते हैं। मीन्स जैसे हमने कहा गो, तो गो प्लस आईएनजी, गो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, तो वो आपका निर्माण होता है नाउन के रूप में। बट यहाँ पे कैसे नाउन बनता है वो, ये हम आप जानने का प्रयास करते हैं। अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, फटाफट देखिए। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग जो है वो क्या है, लाभप्रद है, किसके लिए, स्वास्थ्य के प्रति। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्विमिंग ऑलरेडी सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रयोग किया गया है। किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रयोग किया गया है। अब सब्जेक्ट का मतलब आप जान ही रहे हो, नाउन होता है। ओके, अब यहाँ पे उसके सहयोग में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब इज आया। इज के पहले आपका आता है वो आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखा गया है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब आप सेंटेक्स पढ़ोगे तो सेंटेक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा भी कि इनका यूजेस नाउन में, प्रोनाउन का और अन्य का कैसे कैसे किया जाता है। ओके, तो पहला आपका क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मीन्स इसका रिलेशन किससे है, सब्जेक्ट, मतलब यहां से ये आपका जुड़ा, वर्ब से उसका रिलेशनशिप बन गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन टॉपिक पे है, ही हेट्स प्लेइंग कार्ड्स। वो घृणा करता है किस चीज से, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग मतलब खेलने से, किस चीज के खेलने से, कार्ड। अब आपको यहाँ पे देखना है कि स्पेशली उसका प्लेइंग जो आपका है वो जीरेंड है, और प्लेइंग का रिलेशनशिप किससे बन रहा है, ऑब्जेक्ट से। मीन्स यहाँ पे कार्ड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। मीन्स अब यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का ये कार्य क्रिया होता है। समझ में आई बात? तो जीरेंड आपका क्या कार्य करता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में। थर्ड में आप देखिए, माय हॉबी इज रीडिंग नॉवेल्स। अब यहाँ पे मेरी आदत है नॉवेल, उपन्यास पढ़ना। अब यहाँ पे क्या है, इज रीडिंग नॉवेल्स को मैंने पूरा का पूरा अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग आपका जीरेंड है, नॉवेल्स आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब कुल मिलाकर के अब हम इसको पर्टिकुलरली किसी एक के लिए नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों चीजें आपकी सम्मिलित हैं। तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो आपके को पूरा करता है वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हुआ क्योंकि इसमें ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और आपका जीरेंड तीनों मिल करके बनाया गया। ओके, तीसरा आपकी समझ में आया। फोर्थ में आप देखिए, ही इज गुड एट स्विमिंग। वह अच्छा है, किसमें अच्छा है, तैराकी में। अब यहाँ पे तैराकी हमारा क्या है, वो जीरेंड के रूप में यूज किया गया है। बट वो जीरेंड किस फॉर्म में आ रहा है, प्रीपोजिशन के फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन देखो यहाँ पे लिखा गया है। ये प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि जो संबंध बताता है, संबंध के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब वहां पे क्या है, स्विमिंग का जो है वो रिलेशन है
वो किससे कौन कार्य कर रहा है यहाँ पे, एट को लगा करके। एट हमारा प्रीपोजिशन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इस समय स्विमिंग जो हमारा जीरेंड है वो ऑब्जेक्ट के पेज पे आया है और उसका कंप्लीटली रिलेशनशिप जो है वो एट से है। मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन वो क्या कहलाया, समझ में आया कि चौथा पॉइंट आपका कहलाता है हमारा जीरेंड जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के प्रोसेस में प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर है आई डिसलाइक योर कमिंग। मीन्स मुझे नापसंद है, आई डिसलाइक मैं घृणा करता हूं। हाँ, क्या चीज, योर कमिंग आपका आना, कैसे आना, लेट, आपका लेट आना मुझे पसंद नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना है कि अगले में देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, आफ्टर पॉजेसिव। ये पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, आप ऑलरेडी फॉर्म पढ़े होंगे, पर्सन में आपका पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उन पर्सन में आप पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस। जैसे आई का मैं बता दे रहा हूं, आई, मी, माई सेल्फ। तो यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ। अब यहाँ पे आपका क्या है, यू का पॉजिटिव केस है, योर मीन्स आपका। इस केस को मैं अपने अगले चैनल में नेक्स्ट में आपको जब मैं ट्रांसलेशन या ग्रामर का अगला टॉपिक जब आपको बताऊंगा तो ये चीज आपको बताऊंगा, जिसका कि केस का बहुत ज्यादा जरूरी हमारे दो टॉपिक पे ज्यादा होता है, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में और नरेशन में। जब हम एक्टिव और पैसिव या नरेशन पढ़ते हैं तो उसमें केस का बहुत ही ज्यादा उम्दा रोल होता है और ये तभी पॉसिबल है उसके बारे में जानना जब आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसके लास्ट में जो दिया गया कमेंट है उसमें कमेंट करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हो। स्पेशली मैं ये वीडियो ग्रामर टॉपिक से लिया हूं और ग्रामर जैसे कि आप सबको पता है कि 1st to 12th ऑनवर्ड्स जो पढ़ने वाले हैं वो भी सीखते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी सीखते हैं। मोस्ट ऑफ तो ऐसे भी पीपल्स हैं जो पढ़ने तो नहीं जाते हैं लेकिन क्या करते हैं कि वो लर्निंग करते हैं थ्रू द वीडियो। वो लर्निंग करने के बाद अपनी यंग जनरेशन या अपने बच्चों को या जूनियर्स को ट्रेंड करते हैं। चलो हम स्कूल नहीं गए तो क्या होगा, हम वीडियो से लर्न करके सारी चीजें, जैसे कि आप देखते हो कि हमारी आपकी वाइफ जो हैं वो तमाम चीजों का तमाम रेसिपी को देख करके फिर बनाती हैं और हम सबको खिलाती हैं। सेम वे उसी तरह से वो इन वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, उसी के माध्यम से फिर ये लर्निंग करेंगे और अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को वो ट्रेंड करते हैं। तो आइए हम पॉइंट करते हैं, ये योर क्या है आपका, पॉजिटिव केस है, किसका, यू का। ओके, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव केस के रूप में आता है। तो कुल मिला के आपने 5 पॉइंट देखा कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन और आफ्टर पॉजिटिव केस। ओके, लेट्स हम चलते हैं थोड़ा अगले पॉइंट पे। क्या बताया जा रहा है, जीरेंड का प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है पॉजिटिव केस के रूप में, जैसे अभी बताया गया, एडजेक्टिव के रूप में, आप जान ही रहे हो एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण के रूप में, आर्टिकल के रूप में, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक संज्ञा के रूप में या संकेतवाचक प्रोनाउन के रूप में और प्लूरल्स के रूप में, बहुवचन के रूप में होता है। इनका यूजेस हम आपको इन 5 पॉइंट में समझाएंगे। अवॉइड कंप्लीट, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन सब का प्रयोग केवल किसके साथ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इन सब का प्रयोग केवल जीरेंड के साथ होता है, इंफिनिटिव के साथ नहीं होता है, याद रखिएगा। इन सब का प्रयोग जीरेंड के साथ होता है, इंफिनिटिव के साथ नहीं होता है। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास थे जो कि मैंने लिख दिया, इसको आप रीड करिए। इन सब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, मतलब इनके साथ इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा और चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, दूसरा और तीसरा पॉइंट आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है थर्ड में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है वो ऑब्जेक्ट के मीन्स कर्म के रूप में किया जाता है और वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट जीरेंड के लिए, इंफिनिटिव के लिए नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एट का प्रयोग जीरेंड प्रीपोजिशन का किया गया है, वो स्पेशली किसके लिए आया है, इसके लिए, स्विमिंग मीन्स जीरेंड के लिए आया है, इंफिनिटिव के लिए नहीं आया है। ओके, अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में क्या होता है, सम वर्ड्स कम विद जीरेंड इंफिनिटिव। कुछ ऐसे भी यहाँ पे वर्ड्स हैं जो जीरेंड और इंफिनिटिव दोनों के साथ आते हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिए। स्पेशली ये सारे वर्ड्स मैं लिख दिया हूं, इन सारे वर्ड्स को आप बखूबी अंडरस्टैंड करिए और इनका प्रयोग जहां कहीं भी होगा जीरेंड और इंफिनिटिव दोनों के साथ इसका प्रयोग
किया जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं, आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ बता देते हैं। 5 एग्जांपल्स मैं दिया हूं बोर्ड पे। इन 5 एग्जांपल्स में देखिए कि पहला एग्जांपल आपका जो है वो पॉजिटिव को दर्शा रहा है, जहां पे इसका संबंध किससे है, पॉजिटिव से हो गया। कहां है पॉजिटिव, यहाँ पे माई आपका क्या है, पॉजिटिव, माई का। अब वहां पे पॉजिटिव केस के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा कह रहा है एडजेक्टिव के रूप में। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टाइमली, ये वर्ड आपका आया है टाइमली। टाइमली क्या है कि वो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। लैंडिंग मतलब ये आपका जीरेंड किससे आ रहा है, टाइमली से। तो एडजेक्टिव के रूप में जीरेंड का प्रयोग किया जाता है, के साथ आता है। उसके बाद आता है एलार्म, आर्टिकल। अब आर्टिकल तो ए आएगा आपको पता ही है, लेकिन आर्टिकल है इसमें कहा, अलार्म ए मतलब टैपिंग। टैपिंग यहाँ पे ए वर्ड जो आपका आया है वो स्पेशली क्या है, टैपिंग से के पहले वो आर्टिकल है, जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया है, जीरेंड के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, अब यहाँ पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब ये आप प्रोनाउन पढ़े होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, एक्सेट्रा, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के भी साथ आपका क्या आता है, जीरेंड। और ये कौन है, यहाँ पे दिस है। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में। अब यहाँ पे आता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन के रूप में। तो बहुवचन में क्या दर्शाया जा रहा है, शाउटिंग और किलिंग। ये चिल्लाना, कोई एक नहीं चिल्ला रहा है, ना ही कोई एक मारा जा रहा है, मीन्स यहाँ पे प्लूरल के रूप में दर्शाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक बार थोड़ा सा सरसरी पॉइंट में आपको बता दूं कि आपको इसमें स्पेशली लर्न क्या करना है। आपको इन 5 पॉइंट को लर्न करना है। यहाँ पे जो दिया गया है ब्लू कलर में आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5। इन 5 पॉइंट्स को आपको स्पेशली लर्न करना है। इन रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपके 5 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है, तो आप परफेक्टली जीरेंड को अंडरस्टूड कर सकते हो। एक बार नहीं, आप बार बार इस वीडियो को रिवाइज करिए, देखिए, और देखने के बाद कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करिए, और जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो आप हमसे क्वेश्चन क्वेरी करिए। आप का ये जो चैनल है वो स्पेशली ग्रामर पर्पस पे है, जिसमें कि हम आपको स्पीकिंग के भी बारे में बताएंगे और ग्रामर से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और डिक्टेट करेंगे, जिससे कि आपका स्पीकिंग और आपका प्रोनाउंसिएशन और आपके सारे पॉइंट्स या ग्रामर के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है क्या कि जैसे कि मैं टीचिंग में भी पढ़ाया हूं, बताया हूं और बताता भी हूं, आपके टीचर्स भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट के मेन पॉइंट होता है वो होता है स्टूडेंट्स या व्यूअर्स। जो देखते हैं वो एक दूसरे को पास करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो इससे एक दूसरे की पहचान बढ़ती चली जाती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बंद करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।